राजौरी पुंछ का इलाका लगातार आतंकवादियों के निशाने पर है और इस राजौरी पुंछ के इलाके को लेकर स्ट्रेट लाइन ने कई बार पहले भी खबर की और बार बार इस बात पर जोर दिया कि आतंकवादियों के निशाने पर राजौरी, पुंछ और अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा का एरिया, उसके अलावा रियासी का एरिया है। पिछले दिनों एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह डोडा किश्तवाड़ रामबन के दौरे पर गए, वहां पर भी ओवरग्राउंड वर्कर्स को तलाशने के ऊपर जोर दिया। लेकिन आज एक बड़ी बुरी खबर बिंबर और पुंछ के बीच के इलाके से आ रही है। आर्मी ने कंफर्म किया है, इसको नॉर्दर्न कमांड ने इसको कंफर्म किया है कि कुछ अज्ञात आतंकवादियों ने जबरदस्त बारिश का फायदा उठाते हुए और उस एरिया में कम विजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए गोलियां चलाई एक फौज की गाड़ी के ऊपर, जो गाड़ी बिंबर और पुंछ के बीच में थी। उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इसमें 5 जवान राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए वहां पर डिप्लॉय किए गए थे, उनकी शहादत हुई है इस इंसिडेंट में, इस हादसे में। एक जो जवान वहां पर जख्मी हुआ था, उसे इवैक्यूएट किया गया आर्मी हॉस्पिटल राजौरी में और उसका वहां पर इलाज हो रहा है। ऑपरेशन आर्मी ने शुरू कर दिया है वहां पर उन तमाम लोगों की तलाश करने के लिए जो लोग जिन आतंकियों ने यह हमला किया है। इसको लेकर पहले भी एक जानकारी दी गई थी, जिस जानकारी में यह बताया गया था कि बिंबर से संग्योर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक गाड़ी जा रही थी, उसमें आग अचानक लग गई। वो आग लगी हुई गाड़ी की तस्वीरें भी आप लोगों ने देखी होंगी अलग अलग वेब पोर्टल्स के ऊपर। हमारे पास भी वो तस्वीरें आई थी। हमारे राजौरी से जो संवाददाता हैं आजाद राहत ने वो रिपोर्ट पूरी की थी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और फौज की गाड़ी का मामला है और उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें उसमें थी, वो तस्वीरें दिखाने जैसी बिल्कुल भी नहीं है। हमने उन्हें अपने स्ट्रेट लाइन के फेसबुक पेज के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर उन तस्वीरों को नहीं चलाया है और वो डेलिबरेटली नहीं चलाया है। जैसे मैंने आपको कहा कि तस्वीरें इस तरह की हैं, आग की तस्वीरें इस तरह की हैं कि उन्हें आम लोगों के साथ शेयर करने का मतलब कोई भी नहीं बनता। दोबारा से मैं आपको बताऊं कि बिंबर और पुंछ के बीच में राजौरी सेक्टर में जबरदस्त बारिश हो रही थी। उस बारिश का फायदा उठाते हुए आतंकवादियों ने आर्मी की एक गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश करेंगे कि अगर जो राजौरी में सुरक्षा मामलों के अच्छे जानकार और पत्रकार हैं सुमित भार्गव, अगर उनके साथ हमारी बात हो पाती है तो उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पर हालात क्या हैं। लेकिन राजौरी और पुंछ में ये आतंकियों के हादसे जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। यके बाद दीगरे हमको राजौरी के सेक्टर में, पुंछ के इस सेक्टर में आतंकवादियों की एक्टिविटी जो है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। आखिरकार ये हो क्या रहा है, बॉर्डर पार से चल क्या रहा है। अगर आज डॉन जो पाकिस्तान का अखबार है, उस अखबार में आई हुई रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो 78 के करीब ऐसे मामले पाकिस्तान की तरफ हुए हैं जिन मामलों में हमारी फौज ने पाकिस्तान की आर्मी के जो जवान हैं उन्हें भी क्या कहते हैं मार गिराया है, आतंकियों को मार गिराया है। क्योंकि जिस समय भी फौज ने रिटेलिएट किया या जिस समय भी फौज ने यहां से फायर खोला तो फायर खोलने की जरूरत तब पड़ी जब आतंकवादी उस तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी जो है या तो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे या इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। तो इस वक्त की खबर यही है कि 5 जवान जो हैं उनकी शहादत हुई है। सुमित मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि ये क्या हो रहा है राजौरी पुंछ में? जी जुनैद भाई, दरअसल ये वही इलाका है जिस इलाके ने पहले भी काफी सुर्खियां बटोरी थी, जिसको हम बाटा दूड़ियां के नाम से जानते थे। ठीक, ये बाटा दूड़ियां के ही नजदीक नाड़ और तोता गली का ये पूरा वही इलाका है जहां 2021 अक्टूबर महीने में भी एक बड़ा इनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद यहाँ तकरीबन 21 दिनों तक ट्रैफिक बंद रही थी हाईवे पे। उसी जगह पे आज दोपहर 3 बजे और 3:30 के आसपास एक इंसिडेंट होता है जिसमें शुरू यही खबर आई थी कि फौज की एक गाड़ी में अचानक आग लग गई और उस आग की वजह से जो है वो फौज के जवान जो उस गाड़ी में थे वो झुलस गए और शुरुआती 2 फौजी जवान की कैजुअलिटीज की खबर आई, फिर 3, फिर 4 हुई और अब 5 हो गई थी। और एक जो जवान था उसे इवैक्यूएट किया गया था क्रिटिकल कंडीशन में और वो फिलहाल आर्मी हॉस्पिटल राजौरी में अंडर ट्रीटमेंट है। शुरू से ही हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट ना तो आर्मी या ना ही पुलिस की तरफ से दिया गया था, लेकिन एक
आप कह सकते हैं कि न्यूज निकल के सामने आई अनऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से कि ये नेचुरल लाइटनिंग का इंसिडेंट हो सकता है। हालांकि उसको किसी ने कंफर्म नहीं किया था, लेकिन ये था कि नेचुरल लाइटनिंग का इंसिडेंट हो सकता है। और क्योंकि उस वक्त मौसम खराब था और आसमानी बिजली यहाँ गिर रही थी, तो यही माना जा रहा था कि इस फौज की गाड़ी पे आसमानी बिजली गिरी, जिसकी वजह से गाड़ी में आग लग गई और उसमें ये जवान जो है आग लगने की वजह से इनकी मौत हुई। लेकिन फिर कुछ देर के बाद इस तरह की खबरें निकल के सामने आई कि उस गाड़ी पे कुछ बुलेट मार्क्स भी हैं और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो यही इंडिकेट कर रहे हैं, इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये कोई नेचुरल लाइटनिंग से जुड़ा हुआ इंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये कुछ और हो सकता है। और अभी कुछ वक्त पहले फौज की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ बता दिया है कि ये एक मिलिटेंट अटैक है, जिसमें मिलिटेंट्स की तरफ से इस फौज की गाड़ी पे घात लगाकर हमला किया गया और इसमें अब तक 5 फौजी जवान जो हैं उनकी वो मार्टियर हुए हैं और एक जवान जो है वो अभी क्रिटिकली इंजर्ड है। लेकिन सुमित, ये हो क्या रहा है? मामला असल में ये कि राजौरी पुंछ जो है वो ऐसा लग रहा है कि आतंकवादियों का गढ़ बन गया है। इस इलाके में आतंकी जब चाहते हैं तब दंदनाते हुए आते हैं और हादसा करके निकल जाते हैं। फौज और पुलिस बाद में ये कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, 2 दिन में ढूंढ लेंगे, 4 दिन में ढूंढ लेंगे। वो आतंकी जिन्होंने डांगरी के इलाके में नरसंहार किया, उनका अभी तक कोई पता नहीं। और उसके बाद जो आर्मी कैंप के बाहर हमला हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हुई और वो भी आतंकवादियों ने किया, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। उससे पहले भी जो शहादतें हुई अक्टूबर के महीने में, उसको लेकर कोई जानकारी नहीं। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है राजौरी पुंछ में? देखिए, बिल्कुल वरीसम फैक्टर है, क्योंकि अगर आप एक चेन ऑफ सीक्वेंस देखेंगे तो ये सारा सीक्वेंस शुरू हुआ था चमरेड़ में, जो अक्टूबर 2021 में एक इंसिडेंट होता है जिसमें कि 4 आर्मी जवान जो है मार्टिर हुए। उसके बाद यही बाटादोड़िया के जंगलों में उसी के 2 हफ्तों के बाद 5 आर्मी जवान की कैजुअलिटीज होती हैं। फिर पिछले साल 2022 में अगस्त महीने में परगाल दरहाल में एक आर्मी कैंप पे फिदाइन अटैक होता है। उसके बाद 16 दिसंबर को राजौरी अल्फा गेट के आर्मी कैंप के गेट पर जो है वो 2 सिविलियंस की डेथ होती है। शुरू में आर्मी पे ब्लेम आया, लेकिन बाद में इस तरह की कुछ चीजें निकल के सामने आई कि ये भी एक टेरर अटैक था। उसके बाद डांगरी में इतना बड़ा इंसिडेंट होता है और अब ये मतलब अगर आप सीक्वेंस उठा के देखें तो ये 6ठे से 7वां ऐसा इंसिडेंट है जिसमें सीधे तौर पे या तो सिविलियन या फिर फोर्स पर्सनल की जो है वो कैजुअलिटीज हुई है। उसके अलावा तो कहीं आईईडी एक्सप्लोजन होते रहे, इस तरह की चीजें तो चलती आई हैं। तो कुल मिला के एक वरीसम फैक्टर है और जो एक इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से भी रेड फ्लैग दिखाया जा रहा था कि पुंछ में जो है वो हालात काफी खराब हो रहे हैं या हो सकते हैं या हो चुके हैं, वो चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं। और अब भी अगर कोई ये कह के निकलेगा कि राजौरी पुंछ में हालात ठीक हैं या यहाँ पे मिलिटेंसी रिवाइव नहीं हुई है, तो शायद वो अपनी आंखों पे ही पट्टी बांध के चल रहा है, इससे ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर, अंत में आपसे जानना चाहूंगा, सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि जिन आतंकियों को पहले इस इलाके में शरण नहीं मिलती थी, जिन आतंकियों को पहले इस इलाके में इतना आजादी के साथ ऑपरेट करने की इजाजत आम नागरिक नहीं दिया करते थे, आज आखिरकार इनके साथ जुड़ा हुआ कौन है, मिला हुआ कौन है, जो इतने आसानी के साथ ये वहां पर ऑपरेट कर पा रहे हैं? देखिए, वो एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन फोर्सेस के लिए है, उस पर तो थोड़ा सा मैं कमेंट करने से रिजर्वेशन महसूस करता हूँ। लेकिन ये जरूर है कि जो राजौरी पुंछ आज से 8-10 साल पहले तक या 8-10 साल से कुछ हद तक पीसफुल माना जा रहा था, कोई टेरर एक्ट नहीं हुआ था, कोई इस तरह का बड़े इंसिडेंट नहीं हुए थे, एकाएक पिछले 2-2.5 सालों में इतने बड़े इंसिडेंट हुए। अगर आप फिगर उठाएंगे लॉस ऑफ लाइव्स के, तो आप देखें चमरेड़ में 4, उसके बाद बाटादोड़िया में 5 लोग, फिर अल्फा गेट पे 2 लोग, फिर दरहाल में 5 लोग और फिर डांगरी में 7 लोग और अब ये 5 लोग। आप इस तरह से देखें तो 20 से 25 से भी ज्यादा कैजुअलिटी जो है अब तक हो चुकी है पिछले सिर्फ 2-2.5 साल में। तो ये एक बहुत बड़ा वरीसम फैक्टर है। और फिलहाल में जैसा कि हमें पता चला कि इस पूरे इलाके में एक इंटेंस कॉर्डन सर्च ऑपरेशन तो चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं आ पाई है। फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि आर्मी की ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस चीज का जिक्र कर दिया गया है दैट दिस वाज अ बिग मिलिटेंट स्ट्राइक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि आतंकवादी हमला था ये, जिस आतंकवादी हमले में 5 जवानों की शहादत हुई है। राजौरी पुंछ आतंकवादियों के निशाने पर है। स्ट्रेटजी बदलनी होगी फौज को, पुलिस को, और काबू पाना होगा उन तमाम एलिमेंट्स के ऊपर जो एलिमेंट्स इन आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं और जिस मदद के चलते ये राजौरी और पुंछ में ऑपरेट कर पा रहे हैं।